हाँ तो प्रिय मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अमीन्स के बारे में कि अमीन्स होते क्या हैं। कल के जो वीडियो है उसमें हमने बेसिक जानकारी ली थी कि चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं और अमीन्स होते हैं वो क्या होते हैं। एक्चुअल में अमीन्स कल हमने अध्याय में देखा था। जो अमोनिया होते हैं, अमोनिया इसके डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं। और इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमारे पास में यह अमोनिया है और इस अमोनिया से मैं यदि एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो मेरे पास में RnH2 बनेगा और यहां पर मैं प्लस R समूह जोड़ दूंगा। यदि यहां पर प्रिय मित्रों एक में और H हटाऊंगा तो मेरे पास में बनेगा RnHR बनेगा और यहां पर R जोड़ते जाएंगे और यहां पर एक और H हटाऊंगा तो मेरे पास में R R और R, यह इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। R यहां पर क्या शो कर रहा है? R केमिस्ट्री के अंदर एल्किल ग्रुप को शो कर रहा है। प्रिय मित्रों, किसको शो कर रहा है? एल्किल ग्रुप को शो कर रहा है। और वहीं पर यदि मैं AR लिखूं तो यह एरिल ग्रुप को शो करेगा। कल हमने देखा था जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बनने वाली स्पीसीज एल्किल कहलाती है और एरिल होता है बेंजीन वाले में से जब मैं एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो मेरे पास में जो ग्रुप बनेगा वो एरिल कहलाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तो इनको एक एक करके जब हम हटाते जाते हैं, जब मैं एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो मेरे पास में प्राइमरी अमीन बनेगी, प्राथमिक अमीन बनेगी। और इनमें से जब मैं 2 हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह एल्किल समूह जोड़ूंगा तो सेकेंडरी अमीन बनेगी। 3 हाइड्रोजन हटा के जब मैं उसकी जगह 3 एल्किल या एरिल समूह जोड़ूंगा तो मेरे पास में टर्सरी एमीन बनेगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर जो हमारे पास में RnH2 है इसमें से दोनों ही जो ये हमारे पास में अमोनिया है, ये कोई फिक्स नहीं है कि मैं इसमें केवल एल्किल समूह को ही जोड़ूं। आप चाहे तो एरिल समूह एक हो सकता है, एक एल्किल हो सकता है और एक एरिल हो सकता है, या 2 एरिल और एक एल्किन और या 2 एल्किन या एक एरिल हो सकते हैं। जैसे हम कहें कि मेरे पास में मैं यहां पर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं C6H5 और CH3 और यहां पर C2H5। तो यहां पर ये 2 एल्किल समूह हो गए और एक एरिल समूह हो गया। तो अब यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अमीन क्या होते हैं। तो अमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया विच आर obtained by the 1, 2 or all the 3 atoms of hydrogen replaced by the alkyl or aryl group known as amines। तो यहां पर क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं। किसके द्वारा रिप्लेस्ड हो जाते हैं? एल्किल और एरिल समूह के द्वारा। तो बनने वाला मेरे पास में कंपाउंड क्या आएगा प्रिय मित्रों? अमीन आएगा। तो यहां पर आप इसको समझ गए होंगे। अब हम अमीन के बारे में एग्जाम्पल कैसे समझाएंगे इसके बारे में हम लिखते हैं। तो चलिए यहां पर हम कहेंगे एग्जाम्पल के रूप में मेरे पास में है अमोनिया, यहां पर यह है अमोनिया और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं प्रिय मित्रों? -H समूह हटा रहा हूं और प्लस R या मैं कहूं यहां पर +AR समूह जोड़ रहा हूं, यानी एरिल समूह जोड़ रहा हूं। तो मेरे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो RnH2 बनेगा, या मैं कहूंगा R जो है ARnH2 बनेगा। ये किसका एग्जाम्पल है? ये अमीन का एग्जाम्पल है। तो इसमें हम यहां पे कह सकते हैं कि अमोनिया में से जब हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एल्किल या एरिल समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिक को अमीन कहते हैं। अब यहां पर हमारे पास में जो अमीन के टाइप्स आएंगे कि कौन कौन सी अमीन्स के क्या टाइप होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ अमीन। टाइप्स ऑफ अमीन, अमीन के प्रकार क्या हैं?
तो प्रिय मित्रों यहां पर अमीन का यदि हम प्रकार देखें तो देखिए अमोनिया में हमारे पास में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 3 होते हैं। यह ध्यान रखना अमोनिया में जो एन होता है इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है यानी जिसको हम हिंदी में संकरण कहते हैं, अमोनिया में वो होता है sp3। यानी जो नाइट्रोजन में जो संकरण होगा अमोनिया में प्रिय मित्रों वो हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा। और नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी होती है 3। यानी नाइट्रोजन क्या करता है प्रिय मित्रों, अमोनिया में यदि हम देखें या वैसे भी हम देखें नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है यानी अधिकतम 3 बंध बना सकता है। और इसके बाद में यदि हम देखें प्रिय मित्रों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है अमोनिया में वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। यदि हमें कहे कि अमोनिया की जो संरचना होती है वो पिरामिडल शेप में होती है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे क्यों होती है, किस प्रकार से है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आप ध्यान रखना। अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम्स होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके अंदर क्या होती है, 1 होती है। अब चलिए यहां पर हम देखते हैं प्रिय मित्रों कि टाइप्स ऑफ अमीन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ अमीन का मतलब है जब अमोनिया है और इस तीनों को मैं जब हटाते जाऊंगा एक एक करके तो मेरे पास में जो अमीन बनेगी उसी का टाइप्स हमारे पास में आ जाएगा। तो सबसे पहले रटने की बात ही नहीं है, अमोनिया में जब हाइड्रोजन 3 है और इसको हटाने से मेरे पास अमीन बन रही है तो मेरे पास में अमीन कितने प्रकार की आएगी, 3 टाइप्स की आएगी। कितने टाइप्स की आएगी, 3 टाइप्स की आएगी प्रिय मित्रों। अब वो अमीन कौन कौन सी होगी उसके बारे में हम देखते हैं। तो अमीन्स के बारे में यदि हम देखें तो हमारे पास में जो अमीन होगी एक तो होगी 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन एक होती है, सेकेंड डिग्री अमीन और एक हमारे पास में होती है 3 डिग्री अमीन। अब हम कहें कि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं प्रिय मित्रों, प्राइमरी अमीन भी कहते हैं इसको, प्राइमरी अमीन। लेकिन केमिस्ट्री में हम आसान और अच्छे से समझने के लिए इसको 1 डिग्री अमीन क्या है यदि बोले तो बेटर रहेगा, प्राइमरी अमीन। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अमीन, इसको हम कहते हैं टर्शरी अमीन, टर्शरी अमीन। अब ये है क्या, तो प्रिय मित्रों बहुत ही आसान भाषा में यदि हम इसको समझने का प्रयास करें, देखिए 1 डिग्री अमीन क्या होती है, ऐसी अमीन जिसमें नाइट्रोजन से केवल एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा होता है वो 1 डिग्री अमीन है। ऐसी अमीन जिसमें नाइट्रोजन से 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं वो 2 डिग्री अमीन है। ऐसी अमीन जिसमें नाइट्रोजन से 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए होते हैं वो क्या होती है, टर्शरी अमीन होती है, तृतीयक अमीन होती है। हिंदी मीडियम में हम प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन कह सकते हैं। जब नाइट्रोजन एटम से 1 डिग्री यानी एक ही कार्बन एटम्स अटैच्ड होता है वो 1 डिग्री अमीन है, 2 कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं नाइट्रोजन से वो 2 डिग्री अमीन है, 3 कार्बन अटैच होते हैं वो 3 डिग्री अमीन है। अब हम कहें कैसे, तो प्रिय मित्रों यदि मेरे पास में मैं यह कहूं CH3 और ये मेरे पास में NH2, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन से केवल एक ही कार्बन परमाणु अटैच है तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, 1 डिग्री अमीन का होगा। सेकेंड डिग्री अमीन की यदि हम बात करें तो मेरे पास में ये CH3 और यहां पे ये H। आपको क्या देखना है, ये देखना है नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, यहां पर कार्बन 1 और 2 तो ये सेकेंडरी अमीन हो गई। यहां पर यदि मैं इसके बारे में बात करूं CH3 और यहां पर CH3 और ये मेरे पास में हो गया CH3, तो यहां नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं तो ये टर्शरी अमीन हो गई यानी तृतीयक अमीन हो गई। अब हमें कहे चतुर्थ अमीन यानी क्वाड्रनरी अमीन क्यों नहीं होती,
क्योंकि नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 3 ही होती है, वैलेंसी 3 होती है। तो ये 3 कार्बन परमाणु से जुड़ने के बाद में नाइट्रोजन के पास में ऐसा कोई विकल्प नहीं बच पाता कि वो और किसी कार्बन या किसी अन्य परमाणु कार्बन से बने, यानी नाइट्रोजन परमाणु अपनी संयोजकता का प्रसार नहीं कर पाता, इसमें रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन क्या होता है, अपनी जो मैक्सिमम इसकी संयोजकता 3 होती है, इसलिए 3 अमीन ही दर्शाते हैं, तृतीयक अमीन ही दर्शाते हैं, चतुर्थ अमीन नहीं दर्शा पाते। तो प्रिय मित्रों, यहां पर आप समझ गए होंगे प्राइमरी अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन क्या होती है। अब चलिए यहां पर हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, आप खुद बताएंगे कि इनमें से कौन सी अमीन है और कौन सा टाइप्स है। यदि हमारे पास में इस प्रकार का एग्जाम्पल आ जाता है, एक तो एक जो है कि एग्जाम्पल कौन कौन से महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी बेस में होते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है, एक सपोज कीजिए आपको इस प्रकार की अमीन दे दिया जाता है CH3 और यहां पे 2। एक प्रिय मित्रों, आपको इस प्रकार का यदि आपको देखने को मिले संरचना, तो आपको बताना है कौन सी अमीन है। तो यहां पर यदि हम देखें प्रिय मित्रों, आपको अमीन का यदि टाइप्स पकड़ना है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, आपको बस इतना ही देखना है कि नाइट्रोजन परमाणु से कार्बन कितने जुड़े हैं। यदि एक कार्बन है तो 1 डिग्री है। यहां पर यदि हम सीधा सीधा देखें नाइट्रोजन परमाणु में, यह नाइट्रोजन एटम है, इससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अमीन होगी। यहां पर यदि हम इस संरचना को खोल के देखें तो N और यहां पे ये CH3 है, ये CH3 है, और यहां पर फिर ये स्ट्रक्चर आ गई। तो नाइट्रोजन से देखिए एक कार्बन, ये 2, ये तो 3 डिग्री अमीन का एग्जाम्पल है। और यदि मैं यहां पर देखूं प्रिय मित्रों, NH2 रहेगा, यहां पर ये NH2 रहेगा, तो यहां पर ये नाइट्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अमीन होगी। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम्पल कभी कभी परीक्षा में आते हैं कि 1 डिग्री अमीन कौन सी है, 2 डिग्री अमीन कौन सी है, तो हम इसको देखने ही पता चल जाता है। चलिए होमवर्क के रूप में आप खुद अपनी नोटबुक में लिखें कि यह कौन सी अमीन है, CH3 और यहां पर N, CH2H5, CH, CH3, CH2 और CH3। ध्यान रखें, अमीन में यदि आपको IUPAC नाम पूछा जाएगा तो यह नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए यह परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है IUPAC, इसका हम आगे जिक्र करेंगे। आप खुद बताना है ये कौन सी अमीन है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अमीन्स के टाइप्स के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि इनके नेचर के हिसाब से अमीन को करेंगे। तो नोमेनकल्चर, देखिए नोमेनकल्चर में क्या होता है, 2 पद्धतियां काम में आती है प्रिय मित्रों। अमीन की नोमेनकल्चर में कौन कौन सी पद्धति काम में आएगी उसके बारे में देखेंगे। 2 पद्धतियां हमारे पास में काम में आती है। एक तो आती है जनरल मेथड काम में आती है। एक हमारे पास में काम में आती है IUPAC पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। कभी भी 12th क्लास में इसका पूरा नाम नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको प्रश्न दिया जाएगा और कहेंगे इनका IUPAC नाम बताओ। अब प्रिय मित्रों, अमीन का जब आपको जनरल मेथड में नाम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इसका जनरल मेथड में नाम लिखने के लिए लिखेंगे एल्किल अमीन, इसको कहेंगे एल्किल अमीन, अर्थात एल्किल अमीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्किल अमीन लिखते हैं। यह आप थोड़ा ध्यान रखें। और IUPAC में जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसको कहते हैं एल्केन अमीन। एल्केन अमीन ने मीन बन जाता है, एल्केने मीन बन जाता है। यानी हमारे पास में एल्केन है, एल्केन की मीनिंग यह होती है, अमीन की मीनिंग यह होती है। तो इसमें से इस ई को हटा दिया जाता है और इस अमीन को ऐड करने से मेरे पास में IUPAC नाम होता है एल्केन अमीन।
ये हमारे पास आईयूपीएसी नाम का मेथड हो गया। जनरल मेथड में अमीन का नाम होता है एल्किल अमीन, और आईयूपीएसी में इसको एल्केन अमीन कहते हैं। अब चलिए यहां पर थोड़ा सा और हम देखते हैं डिस्कस के रूप में। यदि हमारे पास में प्रिय मित्रों जो एल्किल समूह समान हैं, एल्किल समूह क्या आ जाते हैं, समान आ जाते हैं, तो इसका मैं डाई एल्किल अमीन कहूंगा। यदि समूह कितने हैं, 2 हैं, और यदि मेरे पास 3 समूह आ जाते हैं, इसको मैं ट्राई एल्किल अमीन कहूंगा। क्या कहूंगा, ट्राई एल्किल अमीन कहूंगा। पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए जनरल मेथड में नाम क्या होता है, एल्किल अमीन होता है। यदि एल्किल समूह समान है और संख्या में 2 है, उसका नाम होगा डाई एल्किल अमीन। यदि समूह समान है, संख्या में 2 है, 3 है, तो इसका नाम ट्राई एल्किल अमीन होगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं इसको ऐसे लिखूं CH3NH2, तो इसमें एक ही एल्किल समूह है और इसको कहते हैं मेथिल, तो इसका नाम होगा मैथिल अमीन। मैथिल अमीन होगा, अर्थात हम कह सकते हैं मेथिल लेमीन, मेथिल अमीन, ये हमारे पास में नाम हो गया। अब यदि मेरे पास में 2 समूह हैं, देख यहां पर यदि हम एग्जाम्पल में देखें तो 2 समूह इसके समान हैं, नाइट्रोजन से जुड़े हुए, और ये मेथिल हैं, तो इसका नाम हो गया डाई मैथिल अमीन, या डाई मिथाइल अमीन भी इसको कह सकते हैं। यदि हमारे पास में 3 समूह हो गए, 3 समूह सेम हो गए प्रिय मित्रों, NCH3CH3, इसका नाम होगा ट्राई मैथिल अमीन। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप समझ गए होंगे। चलिए यहां पर एक और एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि इनके नाम किस प्रकार से होते हैं। यदि आपको एग्जाम्पल में इस प्रकार से दे दे एग्जाम में C2H5, C2H5 और H, इसका सामान्य नाम क्या होगा, तो इसमें 2 समान एथिल समूह जुड़े हुए हैं, यानी कार्बन जो है इसके अंदर प्रिय मित्रों ये एथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के जो समूह बनाया उसको कहते हैं एथिल। तो एथेन हमारा एथिल समूह हो गया, 2 समान होने से इसको कहेंगे डाई एथिल अमीन। तो इसी प्रकार से यह है। अब आपको प्रिय मित्रों इसका नाम आपको लिखना है नोटबुक के अंदर कि इसका नाम क्या होगा, और यह आपके होमवर्क के रूप में है कि इसका नाम क्या होगा, और परीक्षा में इसको ऐसे दिया जाता है। तो ध्यान रखें लिखने का तरीका अब आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से एक्सप्लेन तरीका है, और यह दिया हुआ ये जाता है। पहली बात तो ये टर्सरी अमीन है, तृतीयक अमीन है, और इसका सामान्य नाम क्या होगा आप अपनी नोटबुक में लिखें। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए प्रिय मित्रों दूसरा हम इसके अंदर मैटर देखते हैं। जनरल अमीन में जब दोनों ही एल्किल समूह क्या हो, असमान हो, यानी इसमें स्टेप 2 के अंदर यदि हम देखें एल्किल ग्रुप्स आर डिफरेंट, यानी एल्किल समूह क्या होते हैं प्रिय मित्रों, अलग अलग होते हैं। तो यहां पर यदि मैं बात करूं CH3NCH C2H5 और ये H, अब इसका नाम यदि हमें पूछा जाए, समान समूह होने पर हमने क्या कहा था, 2 होने पर डाई कहा, 3 होने पे ट्राई कहा। यदि असमान समूह हो जाए तब क्या नाम लिखेंगे, तो इसका नाम होता है प्रिय मित्रों एल्किल अमीन। एल्किल अमीन इसको कह सकते हैं। तो अब चलिए इसका नाम क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, यहां पर देखा जाता है इंग्लिश का अल्फाबेट में जो पहले आया है वो पहले आ जाएगा, जो बाद में आया है उसको बाद में लिख देंगे। तो देखिए इसको कहते हैं एथिल, इसको एथिल, इसको कहा जाता है प्रिय मित्रों मैथिल, या मिथाइल भी कह सकते हैं।
अब आप खुद बताइए, अंग्रेजी के अल्फाबेट में ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो इसका नाम हो गया एथिल, फिर हम कहेंगे मैथिल, और फिर इसका नाम हम आगे लिख देंगे एमीन। तो मैं उम्मीद करता हूं यह नाम आप समझ गए होंगे, एथिल, मैथिल, और फिर हमारे पास में नाम क्या बन जाता है, एंड में जोड़ देते हैं अमीन शब्द। चलिए इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं हम। NCS3 C2H5 C2H5, इसका सामान्य नाम लिखना है। तो ध्यान रखें, यहां पर डाई और ट्राई यदि हैं, इसको मान्यता नहीं देनी है, हमें सिर्फ एल्किल समूह में यह देखना है कि अल्फाबेट में पहले कौन आता है, उसी को प्रायोरिटी हमें देनी है। तो प्रिय मित्रों, यहां पर यदि हम बात करें तो देखिए, ये वाला समूह मेरे पास में है एथिल, यानी एथिल हो गया, और यह मेरे पास में समूह कौन सा हो गया, मैथिल हो गया। अब ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, लेकिन ई की संख्या 2 है, तो क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। चलिए इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया डाई एथिल मैथिल, और एंड में हम जोड़ देते हैं अमीन। तो यह इसका नाम हो गया डाई एथिल मैथिल अमीन, इसका नाम हो जाएगा जनरल मेथड में। एक तो एग्जाम में यह पूछा जाता है, इसका सामान्य नाम क्या है। एक हमारे पास में इसका नाम पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है। एक सामान्य पद्धति में नाम पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है। ध्यान रखें, एग्जाम में कौन से हमारे आईयूपीएससी में प्रश्न आएंगे, 12th बोर्ड में जो बॉक्स में दिए गए आईयूपीएससी के नाम हैं, उनमें से ही एग्जामिनर पेपर सेट करने के दौरान महत्वपूर्ण है वो प्रश्नों का समावेश करता है। इसका नाम होगा, प्रिय मित्रों देखिए, आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि सामान्य पद्धति में क्या होता है, एक ऑर्थो आता है, एक मेटा आता है, एक पेरा आता है। यदि मेरे पास में यह दो, यहां से मैं फंक्शन ग्रुप स्टार्ट करूं, मेन समूह कार्बन नंबर 1 इसको दूं, 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट करूं मैं, या मैं इधर से स्टार्ट करूं, 1 नंबर इसको दे दिया मैंने, 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर वाले पे मेरे पास में जो कोई समूह जुड़ा हुआ है वो ऑर्थो होगा, 3 वाले पे मेटा होगा, और 4 वाले पे पेरा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप समझ गए होंगे। यानी आप ये ध्यान रखना, 2 नंबर पर जो आएगा वो आएगा ऑर्थो, 3 नंबर पर जो समूह जुड़ा है उसको हम मेटा कहते हैं, मेटा, और 4 नंबर पे जो समूह आएगा वो पेरा होगा। तो यानी अब आपको कहा जाए, बताओ यह समूह किसका व्युत्पन्न है, तो यहां पर देखिए मेथिल समूह किस पे जुड़ा हुआ है प्रिय मित्रों, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। इसका सामान्य नाम होता है ऑर्थो टोलुइडीन, इसका नाम ऑर्थो टोलुइडीन होता है। और परीक्षा में प्रश्न आता है इसका आईयूपीएससी में नाम बताइए। तो प्रिय मित्रों, एक यह हमारे पास में इसका नाम हो गया, एक इसका नाम जो है वो क्या होता है सामान्य। तो प्रिय मित्रों यहां देखिए, यह समूह क्या जुड़ा हुआ है, पेरा पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर 2 3 4 5 और 6, तो यहां पर हम कह सकते हैं 4 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे पेरा ब्रोमो एनिलीन, पेरा ब्रोमो एनिलीन इसको कहा जाता है। अब यहां पर ये वाला मेरे पास में समूह है प्रिय मित्रों, इनका सामान्य नाम मेरे पास में हो जाता है एनिलीन। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप समझ गए होंगे। एनिलीन क्या होती है, ऐसी यानी अमीन जिसमें बेंजीन वलय से सीधा NH2 समूह जुड़ा हुआ होता है, वो एनिलीन कहलाती है। तो यहां पर हम इसका सामान्य नाम देखें तो पेरा पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो पेरा ब्रोमो, और इसका नाम पूरा का पूरा नाम एनिलीन होता है।
तो पैरा ब्रोमो एनिलीन इसका क्या हो गया, सामान्य नाम हो गया। यह थे महत्वपूर्ण नाम। चलिए अब आपको आईयूपीएसी नाम देखते हैं कि आईयूपीएसी नाम क्या है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एकदम सरल है आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम में यदि प्रिय मित्रों हम देखें आईयूपीएसी में, तो इनका नाम होता है एल्केन, एल्केन अमीन, यानी एल्केन अमीन हमारे पास में इसका नाम होता है। और यदि मैं हिंदी में लिखूं इसको तो एल्केनेमीन, यानी एल्केन प्लस एमीन। इसको जब आप संधि विच्छेद के रूप में जोड़ते हैं तो ने और ये मिलने से हमारे पास में ये मात्रा बन जाती है। तो प्रिय मित्रों मैं उम्मीद करता हूं अब आप नाम लिखना आसानी से सीख जाएंगे। कैसे, चलिए इनको हम लिखते हैं। हमारे पास में एक कंपाउंड है CH3NH2, ये वाला कार्बन है, इसको मैं कहूंगा मेथेन। क्या कहूंगा, मेथेन कहूंगा। और ये वाला मेरे पास में भाग कौन सा है, अमीन का, तो यहां पर इसका नाम हमारे पास में हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने से मेथेन अमीन। यानी आईयूपीएसी यह मानती है कि जो मेथिल अमीन जो आपके पास में बना वो मेथेन का व्युत्पन्न है। यानी जो मेथेन है आपके पास में मीथेन, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन हटाया है और यहां पर NH2 समूह जोड़ा है, तब आपके पास में क्या बनी है, मेथेन अमीन बनी है, मेथिल अमीन बनी है। तो आईयूपीएसी ये मानती है कि ये क्या है, मेथेन के व्युत्पन्न है। तो यहां पर इसका नाम हो गया मेथेन अमीन। अब चलिए यहां पर हम देखते हैं हिंदी में क्या नाम होगा प्रिय मित्रों। तो हिंदी में इसका नाम होगा, देखिए मेथेन तो है ही, इसमें एक कार्बन होने से इसमें एमीन शब्द जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में जो नाम आएगा वो आएगा मेथेनेमीन। तो यह नाम क्या होगा, आपका सही माना जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि क्या नाम होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में C2H5NH2। तो यहां पर ये जो समूह है इसको हम कहेंगे एथेन, एथेन। और हमारे पास में जो नाम बनेगा एंड में अमीन जोड़ देंगे तो एथेन अमीन हो गया। इसको हम ऐसे लिखेंगे एथेनेमीन। यह हमारे पास में यह इसका आईयूपीएसी में नाम हो गया। अब यहां पर क्या होता है प्रिय मित्रों, जो यह प्राथमिक अमीन का था और सेकेंडरी अमीन का नाम कैसे लिखेंगे, सेकेंडरी अमीन का नाम लिखेंगे हम एन एल्किल एल्केन अमीन। यानी सेकेंडरी अमीन का नाम हमारे पास में इस प्रकार से आएगा एन एल्किल एल्केन नेमीन, यह नाम आएगा। अब हम कहेंगे भाई एल्केन किसको माने, यानी नाइट्रोजन से जुड़े हुए समूह में जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, मोर होते हैं, उसको मैं एल्केन कहूंगा। और जिस समूह में क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन से जुड़े हुआ, वह एल्किल समूह। जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है वो बेचारा किस में बदल जाएगा, एल्किन में बदल जाएगा। यह आप ध्यान रखें। उससे पहले हम एन जोड़ देते हैं। अब हम कहें इसका एग्जाम्पल कैसे लें, तो चलिए इसका एग्जाम्पल लिख के देखते हैं CH3NH2H5। अब यहां पर किसको एल्केन माने, किसको एल्किल माने, तो प्रिय मित्रों यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2, यहां पर कार्बन है 1, तो ये बेचारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्किल में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें हम आगे क्या ऐड करेंगे, अमीन शब्द लिख देते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, यही प्रोसेस रहेगा, इसको कहते हैं मेथिल। तो मेरे पास में लिखने का तरीका ये रहेगा एन, फिर मैं डेस लगा दूंगा मेथिल, फिर हमारे पास में आ जाएगा
एल्कीन, एथेन, इसको मैं एथेन कहूंगा और फिर एंड में अमीन शब्द जोड़ दूंगा। तो प्रिय मित्रों, नाम क्या हुआ हमारे पास में? एन मेथिल एथेनेमीन, यह इसका IUPAC में नाम हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन ध्यान रखें प्रिय मित्रों, अल्फाबेट में किसी के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आता है। ये एन दर्शाता है नाइट्रोजन परमाणु को, और बाद में हम डेस लगा के इसका इस प्रकार से नाम लिखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोमेनकल्चर, जो टर्शरी अमीन का है। किसका है? टर्शरी अमीन का, तृतीयक अमीन का नोमेनकल्चर। इसका होता है एन, फिर यहां पर हम कहेंगे डाई एल्किल एल्केन अमीन। यह इसका इस प्रकार से नाम लिखा जाएगा। यानी नाइट्रोजन पर जिसमें एन दो बार आ जाए प्रिय मित्रों, इसका मतलब वो क्या है? तृतीयक अमीन है। तृतीयक यानी टर्शरी अमीन है। जिस IUPAC नाम में केवल एक ही एन आता है वो द्वितीयक अमीन है। जिसमें एन बिल्कुल नहीं आता वो कौन सी अमीन है? प्राइमरी अमीन है। तो आप समझ गए होंगे, जिसमें नाम से पहले एन शब्द नहीं लिखा जाता है कैपिटल में, वो प्राथमिक अमीन है। जिसमें केवल एक एन शब्द आता है वो सेकेंडरी अमीन है। जिसमें दो एन शब्द आते हैं इसका मतलब वो टर्शरी अमीन है। अब यहां पर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं CS3 CH3N CS3 C2H5, इसका IUPAC में नाम क्या होगा? तो प्रिय मित्रों, इसका नाम इस प्रकार से होगा। इसमें कार्बन परमाणु ज्यादा हैं, ये वाला समूह कहलाता है एल्केन। क्या कहलाता है? इसको मैं एल्केन मानूंगा। ये वाला समूह, कम कार्बन वाला समूह क्या कहलाता है हमारे पास में? ये हो जाएगा एल्किल ग्रुप। क्या हो जाएगा? एल्किल ग्रुप हो जाएगा। अब यहां पर प्रिय मित्रों एल्किल की संख्या समान है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। इसका IUPAC में नाम होगा एन डाई मैथिल या मिथाइल। फिर मैं इसके एल्केन की जगह क्या लिखूंगा? एथेन, और एंड में जोड़ दूंगा शब्द अमीन। तो यह मेरे पास में इसका नाम हो गया एन डाई मैथिल एथेनेमीन। तो मैं उम्मीद करता हूं यह नाम आप अब समझ गए होंगे। चलिए महत्वपूर्ण फैक्ट का एक नाम लेते हैं जो बहुत बार कंपटीशन में और क्लास 12th में पूछा जाता है। इसका IUPAC में नाम क्या होगा? तो प्रिय मित्रों, यह एक हमारे पास में कंपाउंड है जिसका IUPAC में नाम हमें देखना है CH2 CH3 और यहां पे लगा हुआ है CH3। और यह इस बार शायद आपके क्लास 12th में जो है नोमेनकल्चर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपको यह तो पता है ये अमीन कौन सी है, आपने वेरीफाई कर लिया ये अमीन टर्शरी है। और नाम के पहले कितने एन आएंगे? 2 एन आएंगे। कितने एन आएंगे? 2 एन आएंगे। अब देखिए एल्केन में किसको मानूंगा? सबसे ज्यादा कार्बन किस श्रृंखला में है? इसमें ये वाला समूह मेरे पास में होगा एल्केन। और इस वाले समूह को मैं अपने आप क्या मान लूंगा? एल्किल समूह मान लूंगा। एल्किल समूह मान लूंगा। नाम का तरीका अब आपके पास में आ गया। मेरे पास में लिखना है एन, और एन तो लगाई देंगे, टर्शरी अमीन होते ही डेस लगाएंगे। अब कौन से एल्किल को पहले लिखूंगा? जो अंग्रेजी के अल्फाबेट में पहले आए। तो इसका मतलब यह पहले आ रहा है, इसका नाम हो गया एथिल। फिर मेरे पास में आ गया मैथिल, इसको मैंने लिख दिया। अब यहां पर देखिए ये मेरे पास में है ब्यूटेन, यानी एक कार्बन 2 3 4, तो इसको ऐसे लिखेंगे ब्यूटेन। और कौन से कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है? नोमेनकल्चर हम करते हैं 1 2 3 4। जब भी IUPAC में कार्बन श्रृंखला का अंकन देते हैं, नंबरिंग देते हैं,
तो हमें उधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिधर क्रियात्मक समूह या सब्स्टिट्यूट अर्थात प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक मिले। तो इधर से मैंने स्टार्ट किया, 1 नंबर कार्बन, 2 ये हैं। तो देखिए 2 से नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ये नंबरिंग सिस्टम हमारा क्या है, सही है। तो यहां पर इसको मैं लिख दूंगा 2 और एंड में लगा दूंगा एमीन। तो प्रिय मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वाला आपके कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए चैनल का नाम न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज रखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका आईयूपीएसी में नाम क्या होगा। तो प्रिय मित्रों, इसका सामान्य नाम तो होता है ऑर्थोटोलुइडीन होता है, टोलुइडीन। लेकिन आईयूपीएसी में नाम यदि हम देखें क्या होगा, तो यहां पर आईयूपीएसी में नंबरिंग सिस्टम चलती है 1 2 3 4 5 6, ये वाला क्रम क्या है, सही है। ऐसे नहीं है कि हमने इसका नंबरिंग सिस्टम करना है NH2 और CH3। देखिए यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप अमीन में NH2 होता है, तो यहां पर प्रिय मित्रों ये वाला समूह है, तो हम 1 नंबर कार्बन 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। अब हम यहां पर क्या करेंगे प्रिय मित्रों, आईयूपीएसी का नाम लिखते समय ये देखेंगे दूसरे कार्बन पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, मेथिल। फिर इसका नाम सामान्य हम कह सकते हैं एनिलीन, इसका नाम होता है। ये हमारे पास में क्या हो गया, इसका नाम हो गया। तो प्रिय मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं आपके यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। गृह कार्य के लिए आप यह प्रश्न जरूर करें, इसका आईयूपीएसी में नाम क्या होगा। इसका आईयूपीएसी में नाम क्या होगा, कौन सी अमीन है। तो ये था अमीन का नोमेनकल्चर। कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे अमीन को कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन मेथड है, 6 मेथड है। कल की कल हम 6 मेथड को जो है 3-3 मेथड को समझने का प्रयास करेंगे। यह सबसे छोटा चैप्टर है। धन्यवाद।